चलिए, स्वागत है आप सभी का। हमारे सोशियोलॉजी में एक टॉपिक है साक्षात्कार, इंटरव्यू, जिसको सामाजिक अनुसंधान के लिए, तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक विधि के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन आज हम इस टॉपिक को सोशियोलॉजिकल टर्म्स में भी पढ़ेंगे और व्यवहारिक टर्म्स में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अब सीजन आ गया है। लगभग 10 दिन के अंदर उम्मीद की जा रही है कि जो मेंस का रिजल्ट आ जाएगा और इंटरव्यू का दौर शुरू हो जाएगा। तो लगभग 700 प्लस छात्रों का इंटरव्यू कॉल आने वाला है। तो इस समय ये टॉपिक जो है सोशियोलॉजी में तो दिया ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय बहुत अच्छा है कि इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो हमारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू साक्षात्कार, आखिर होता क्या है साक्षात्कार। तो पहले इसके नाम के शाब्दिक अर्थ में देख लेते हैं। जो साक्षात्कार है वो जो है इंग्लिश टर्म है हमारा इंटरव्यू, उसका क्या है कि हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक है, और ये इंटरव्यू, ये जो इंटरव्यू है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इंटर और दूसरा है व्यू। ठीक है, तो इंटर का मतलब क्या होता है? अंदर, भीतर। ठीक है, व्यू मतलब देखना, मतलब इंटरव्यू का मतलब हुआ कि आपके भीतर देखना। ठीक है, कौन देखेगा भीतर? जो साक्षात्कार करता है। ठीक है, जो इंटरव्यूअर है वो आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर झांक कर देखना चाहते हैं कि आप में क्या काबिलियत है, आपके विचार क्या हैं, आपके मूल्य क्या हैं, आप परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को कौन देखना चाहता है? इंटरव्यूअर, और उसी के अनुसार से आपको नंबर मिलेगा। सबसे पहली बात इस चीज में आपको जानने वाली चीज है कि इंटरव्यूअर जो है, जो देखना चाहता है, मतलब आपका पर्सनालिटी वो किसी 2 दिन 3 दिन में चेंजेस नहीं होने वाली। इसी कारण जब हम लोग जो है तैयारी करने वाले के लिए कोई भी बच्चा आता है पहले, तो हम उसको पहले यही बोलते हैं कि आप आज से मान के चलो कि आपको इंटरव्यू में बैठना है। उस हिसाब से अपना विचार, अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व जो है सुधारो, और अपना सभी चीज जो है एक, क्योंकि व्यक्तित्व सभी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। यहां तक आपका हेयर स्टाइल, आपका आई कांटेक्ट, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये सभी जो है वहां काउंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सोशियोलॉजिकल टर्म में पढ़ते पढ़ते इसको और आगे हम लोग जो है व्यवहारिक रूप में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिये इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब, या इंटर मतलब होता है अंदर, और व्यू मतलब होता है देखना। मतलब इंटरव्यू मतलब अंदर देखना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा जी? अंदर देखना। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है, किसके अंदर देखना? आपके अंदर, आपके विचार, आपके व्यवहार, आपका व्यक्तित्व तलाशना ही इंटरव्यूअर का मेन उद्देश्य रहता है। पीवी यंग महोदय ने, समाजशास्त्री है हमारे, एक पीवी यंग महोदय ने इंटरव्यू को कहा भी ऐसी है, क्या कहा है? जो साक्षात्कार है वह जो है मानव के चरित्र का क्या है जी? चित्र है। उसका पर्सनालिटी क्या है जी? इमेज है। ये किसने कहा है? पीवी यंग ने कहा है। ठीक है, तो सामान्य अर्थ तो समझ लिए। अब हम इसको क्या करते हैं जी? परिभाषित करते हैं। जब हम इसको परिभाषित करेंगे तो इसमें क्या कहा गया है? साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कार कर्ता एवं सूचनादाता के मध्य निश्चित उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप अथवा उत्तर प्रत्युत्तर होता है। ठीक है, क्या कहा गया जी परिभाषा में? इसका परिभाषा हम देखें तो साक्षात्कार जो है, साक्षात्कार इसको लिख लेते हैं तथ्य संकलन की, तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है। कैसी विधि है? प्राथमिक विधि है। जिसमें साक्षात्कारकर्ता, इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता
के मध्य निश्चित उद्देश्य को लेकर क्या होता है जी, वार्तालाप होता है, बातें होती है, वार्तालाप या उत्तर प्रत्युत्तर होती है। ठीक है, ये क्या है, इसका परिभाषा हो गया कि साक्षात्कार जो है तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता के बीच क्या होता है जी, निश्चित उद्देश्य को लेकर वार्तालाप या उत्तर प्रत्युत्तर होता है। ठीक है, ये इसका परिभाषा हो गया। चलिए किसी समाजशास्त्री को कोट करते हैं, जैसे हम जो है हर टॉपिक में, क्योंकि हम लोग सोशियोलॉजी में जब आंसर लिखते हैं तो अगर समाजशास्त्री के नाम से कोई आपको परिभाषा याद है, उसको कोट करने पे हमको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है और वो हमको अच्छा नंबर देने का प्रयास करता है। तो हम लोग देखते हैं, एक है मोसर। मोसर एक समाजशास्त्री हैं। ठीक है, मोसर क्या है, इसका पूरा नाम है मोसर का C.A. मोसर। क्या है जी, C.A. मोसर। ठीक है, C.A. मोसर ने क्या, मोजर है, सॉरी मोजर है ये। ठीक है, C.A. मोजर ने क्या कहा है, ठीक है, साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। ठीक है, क्या कहा है, साक्षात्कार जो है, साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य क्या है जी, वार्तालाप है। साक्षात्कार जो है, साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। अब भाई कोई उद्देश्य तो होगा। ठीक है, वार्तालाप है जिसका उद्देश्य सूचनादाता से निश्चित क्या प्राप्त करना है, सूचना प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ये आप इसको कोट कर सकते हैं बखूबी से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। C.A. मोजर ने क्या कहा है, साक्षात्कार जो है, साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के मध्य क्या है जी, के मध्य वार्तालाप है जिसका उद्देश्य सूचनादाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। ठीक है, ये किसने कहा है, मोजर ने कहा है। अब आप यहां पर समझिए, जब आप इंटरव्यू दिलाने जाएंगे तो आपके समक्ष भी जो इंटरव्यूअर बैठे रहेंगे, ठीक है, उनका भी उद्देश्य क्या रहेगा जी, निश्चित सूचना प्राप्त करना। और निश्चित सूचना प्राप्त करने में क्या क्या है देखते हैं, इसका उद्देश्य देखते हैं, जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको जो है, आप जब इंटरव्यू दोगे तो आपसे क्या क्या कोशिश किया जाएगा, क्या क्या जानने का प्रयास किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य देखते हैं, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति के विचार, ठीक है, विश्वास, मूल्य, भावनाओं, अतीत के अनुभवों तथा भविष्य के जो इरादे हैं उसको ज्ञात करना। क्या क्या है जी, इसका उद्देश्य रहता है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का क्या है, विचार कैसे है, विचार क्या है, मूल्य क्या है। ठीक है, व्यक्ति का विचार, वो कैसे सोचता है, उनका मूल्य क्या है। ठीक है, मूल्य मतलब उसके मोरल्स क्या है, उसके आदर्श कौन है, आदर्श कौन है। ऐसे सिचुएशन में कंडीशनल क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर सीधा पूछ दिया जाता है कि आप जो है सबसे ज्यादा किस क्रांतिकारी से प्रेरित हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, या फिर आपका आइडियल कौन है। कई लोग अपने मम्मी पापा को बताते हैं, कई लोग नेताओं को बताते हैं, कोई गांधी जी को बोलते हैं, कोई सुभाष चंद्र को बोलते हैं, कोई भगत सिंह को बोलते हैं,
ठीक है। फिर उनके बारे में पूछा जाता है कि आपका मतलब वो आपका आदर्श है तो उनसे क्या क्या सीखे हैं आप, ठीक है। तो यही देखिए, यही जो हमारे सिलेबस में उल्लेखित है वहीं से आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो विचार है, मूल्य है, आदर्श है, विश्वास है, आप किस पे विश्वास करते हैं, किस चीज पे आप विश्वास करते हैं, मतलब आप क्या मध्यस्थता में विश्वास करते हैं या फिर आप जो है एक दृढ़ निश्चय ले लिए हैं उसी पे अडिग रहने पे विश्वास करते हैं। सपोज आपके सामने कंडीशन दिया गया कि आप कहीं के कलेक्टर हो, कहीं के कलेक्टर हो और जो है वहां मतलब ये जो चाकूबाजी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसके जो मतलब चाकूबाजी करने वाले हैं वो सब टीनेजर हैं जो देश के क्या है भविष्य हैं। तब ऐसी स्थिति में आप वहां कलेक्टर हो तो वहां पर आप जो है कानून व्यवस्था कैसे आप क्या करोगे जी, स्टेबलाइज करोगे। तब आप अगर आपने यदि कहा कि सर चाहे वो टीनेजर हो चाहे कोई भी हो, क्राइम क्राइम होता है और मैं चाहूंगा कि उनको अगर वो क्राइम है तो जो भारतीय दंड संहिता में उल्लेखित क्राइम है उसके अनुसार और क्या है जी टफ करके भी उसको प्रेजेंट किया जाए। लेकिन एक जन एक और क्या बोलेगा कि उनको सुधार गृहों में भेजा जाए, ठीक है। तो दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपको क्या दिखाते हैं जी, विश्वास, आपको किसमें विश्वास है, ठीक है। तो आपका विश्वास कैसा है, आपके अतीत के अनुभव कैसे हैं, अतीत के अनुभव, ठीक है। आपके अनुभवों को भी जानने की कोशिश करते हैं। आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, चलिए भाई आप इतने दिन से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका मतलब इतने 5 सालों में आपने किया क्या किया है। सपोज आपने किया सिर्फ मैं पढ़ाई किया हूं तो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि आपने बोला कि मैंने जॉब किया है तो आपका क्या है जी, वो अनुभव पूछेंगे कि हाँ भाई अगर आपने किसी पर्टिकुलर विभाग में जैसे पंचायत विभाग में काम किया है या फिर महिला एवं बाल विकास विभाग में काम किया है तो उससे रिलेटेड योजनाएं क्या है, क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, ये सब आपसे वो लोग जो है जानना चाहेंगे, ठीक है। ठीक, और क्या जानना चाहेंगे, एवं भविष्य की इरादे, आदि जानना, ठीक है। आदि के बारे में जानना ही साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। तब आप समझ जाइए कि आप जो है एकाएक 5 दिन 7 दिन में ये सब चीजें जो है चेंज नहीं कर सकते। ना अपना विचार चेंज कर सकते हैं, ना अपना मूल्य चेंज कर सकते हैं, ना अपना आदर्श चेंज कर सकते हैं, ना विश्वास चेंज कर सकते हैं और न ही अतीत के अनुभवों को चेंज कर सकते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि जो पीएससी है या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी है वो एक समग्र तैयारी होती है। आप अगर प्री में कहीं कोचिंग में या फिर सेल्फ स्टडी जिस दिन से शुरू कर रहे हैं उस दिन से आप मान के चलिए कि इस स्थिति को आपको एक दिन फेस करना है और फेस करने के लिए आपको उसी दिन से अपना जो सोच है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए ये उद्देश्य आप लोगों ने जान लिया। इसके बाद हम लोग इसकी विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इंटरव्यू वास्तविकता में होता क्या है, ठीक है। सडन आप जो है चेंजेस नहीं कर सकते लेकिन समय मिलता है उसके हिसाब से आप जो है चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं ना। आपकी हॉबी, देखिए हॉबी भी होता है, कई लोग जो है इंस्टेंट अपना हॉबी चेंज करने की कोशिश करते हैं कि चलिए किसी को क्रिकेट खेलना है लेकिन क्रिकेट में उतना अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या फिर उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज डायरी राइटिंग आजकल का अच्छा फेवरेट हॉबी हो गया है तो उसके बारे में लोग पढ़ लेते हैं अच्छा सा। लेकिन वहां पर क्या होता है, एक जो नेचुरल चीज होती है आपके अंदर से, क्योंकि आपके हाव भाव आप ऐसे देखोगे थोड़ा फेस का एक्सप्रेशन चेंज होता है, उससे भी वो लोग पहचान लेते हैं कि हाँ भाई इन्होंने क्या किया है, अभी तैयार किया है, इनका ओरिजिनल हॉबी नहीं है, ठीक है। तो उन सब चीजों को ध्यान दिया जाता है। तो विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। इसका विशेषताएं, पहला चीज तो यह है कि भाई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है, ठीक है, तभी तो होगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तभी साक्षात्कार जरूरी है, जिसमें एक क्या होगा जी, एक कम से कम एक साक्षात्कारकर्ता, एक इंटरव्यूअर रहेगा,
एवं क्या रहेगा जी एवं सूचनादाता, एक सूचनादाता। पीएससी में हमारा क्या होते हैं, 4 जने इंटरव्यूअर रहते हैं, ठीक है, 4 जने इंटरव्यूअर रहते हैं। चलो इसी में हम आपको जो वहां का अनुभव है उसको भी शेयर किया जाए, ठीक है। तो कैसा रहता है पैनल, ऐसे रहता है, ये पैनल रहता है, यहाँ एक रहेंगे, यहाँ एक रहेंगे, यहाँ एक रहेंगे और यहाँ एक रहेंगे। यहाँ पर आप जो है आपके लिए कुर्सी लगी रहेगी, ठीक है, ये रूम है, ये रूम है, ठीक। आप जो है यहां से क्या करोगे, एंट्री करोगे ऐसे, ठीक है। और मोस्टली जो हेड रहते हैं, सबसे पहले कौन, जो हेड रहते हैं जिनके नाम पर वो बोर्ड रहता है पीएससी में, जैसे आपको पता होगा कि अभी चार बोर्ड हैं, ठीक है। एक वर्मा सर का है, ठीक है, एक उइके मैडम का है, और एक नेताम सर का है, और एक जो है हमारी जो अध्यक्ष महोदया हैं सांडिल्य मैडम, इनका बोर्ड है, ठीक है। तो जैसे ही आप इंटर हो गए यहाँ, तो पहले आप क्या करते हैं, नमस्ते बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, जो आपको कंफर्ट हो। फिर यहाँ पर जब आपको फिर यहाँ पर जाकर खड़े होना है। जब आप खड़े हो गए तो वो जो सामने वाले जो मोस्टली जो हेड रहते हैं, जो उस बोर्ड के हेड हैं, वो आपको बैठने के लिए कहेंगे, आप उनको धन्यवाद प्रस्तुत कीजिए और बैठ जाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये वहां का ओरिजिनल व्यू है, और ये तकरीबन आपके जस्ट बगल में रहते हैं, जिससे आप जो है हाव भाव जो है बहुत बारीकी से देखने का उनका नजरिया रहता है। और खास करके जो हेड रहते हैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, लेकिन उसके साथ आपका हाव भाव भी बहुत बारीकी से वो देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, कम से कम एक साक्षात्कारकर्ता होंगे, ठीक है, एवं एक क्या होगा, सूचनादाता होंगे, ठीक है। यहां पर आप सूचनादाता रहोगे, ठीक है। और इसका देखते हैं, ये क्या है जी, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है ये, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है क्योंकि भाई निश्चित उद्देश्य के लिए गए रहते हैं कि आपके अंदर वो प्रशासक, उनको क्या है जी, आपके अंदर वो प्रशासक देखना है कि आप लायक हो कि नहीं हो, ठीक है। और क्या है जी, ये मौखिक विधि होता है, मौखिक विधि होता है, ठीक है, लिखित नहीं होता। ये क्या होता है, मौखिक विधि होता है, जिससे आपसे चर्चा किया जाता है, ठीक है। और क्या है, इसमें सबसे अच्छा विशेषता यह है कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है, आपके मन को टटोला जाता है, आप क्या सोचते हैं, आपका विचार क्या है, व्यवहार क्या है, तो ये क्या है जी, मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इतने विशेषताओं में आप समझ गया होगा कि इंटरव्यू में आपको क्या करना होता है और आपको कैसे, मतलब वहां पर आपसे क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी विशेषताएं। अब इसका उद्देश्य देखते हैं, जो सोशियोलॉजिकल टर्म में है, उद्देश्य से आगे देखते हैं हम लोग। इसका साक्षात्कार का उद्देश्य देख लेते हैं, और इसका जो हमको जो पेपर में मेंस में आएगा, तो आपको क्या लिखना है ये देखिए, ठीक है। उद्देश्य, पहला चीज ये जो है आपसे सूचना प्राप्त करने की क्या है जी, प्रत्यक्ष विधि है। कैसी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। इसमें क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचना प्राप्त किया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचना प्राप्त किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है जी, तो प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचना प्राप्त करना। अभी जो है वीडियो कॉल से या फिर ऑडियो कॉल से भी इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो वो भी एक क्या है, जैसे वीडियो कॉल में आप कैमरे के सामने रहोगे और सूचनादाता कैमरे के सामने रहेगा और साक्षात्कारकर्ता कैमरे के सामने रहते हैं, वो भी आपको एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करते हैं, जिसके द्वारा आप क्या करोगे, आप जो है इंटरव्यू दोगे, ठीक है। लेकिन हमारे पीएससी में आपको वहां जाके बैठ के देना पड़ता है, ठीक है। और देखते हैं, इसका उपकल्पनाओं का स्रोत है। कैसे उपकल्पना,
हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब सपोज आप जो है आप इंटरव्यू ले रहे हो, कोई मतलब व्यक्ति है जो ऐसी स्थिति परिस्थिति से आया है, जो वो अपना क्या है दुख दर्द आपसे शेयर कर रहा है, तो आप जो है उनके जो वहां उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं उसको आप क्या करोगे जी, सुनोगे, समझोगे, और आपका जो उपकल्पना है, कल्पना, ठीक है, तो उनके प्रति जो कल्पनाएं बनेंगी वो उसी का स्रोत बताया जा रहा है। किसको? इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं, उनके समाज में क्या होता है, उनके साथ क्या घटनाएं हुई हैं, उनका विचार कैसा है, उनका मूल्य कैसा है, तो उपकल्पनाओं का स्रोत जो है उस रूप में इसको साक्षात्कार को कहा गया है। और इसमें देखते हैं, इसमें व्यक्तिगत तथ्यों की क्या होती है जी, प्राप्ति होती है। व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति होती है, आपसे पूछा भी जाता है। अब तो इंटरव्यू में एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि पहले क्या होता था, पहले ऐसे दो ठो क्या थे पेज रहते थे, ठीक है, पेज पहला होता था, एक पेज दूसरा होता था, ठीक है। तो पहले में क्या रहता था, आप किसके लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है, फिर नाम रहता था, पिता का नाम रहता था, आपका पता रहता था, और यहाँ जो है नीचे जो रहता आपका शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक वाला रहता था, शैक्षणिक होता था, और यहाँ पास आपका जॉब प्रेफरेंस, जॉब रहता था आपका, मतलब अगर आपने किसी जॉब में है तो अनुभव किए हैं उसका। फिर यहाँ पास हॉबी रहता था, ठीक है, हॉबी रहता था ये, और नीचे सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर होता था, ठीक है। तो अब जो है ये वाला पोर्शन, आपका नाम, पता, पिता का नाम, ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा दिया गया है। अब आपको एक कोड मिलेगा, ठीक है, सपोज आपको एक कोड मिला, ठीक है, यही जो है कोड जो है वहां चिपका रहेगा, और आपके नाम से, आपके पता से, आपके पिता के नाम से ये सब कोई भी क्वेश्चंस अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसको जो है एक पारदर्शिता के लिए पीएससी में लाया गया है कि किसी भी प्रकार का नाम से, जाति से, धर्म से, जगह से, ठीक है, या फिर किसी भी तरीका से इंटरव्यूअर जो है अपने आप को मैच ना कर सके, और उसको एक अलग मतलब एज या फिर पोलाइटली चीजें ना हो पाए, और उनको निष्पक्ष तरीके से उसके व्यक्तित्व का क्या कर सके जी, आकलन कर सके, इसके लिए इसको हटा दिया गया है, ठीक है। और ये क्या है जी, अब आपका क्वेश्चन कहां कहां से आने वाला है, आपका शैक्षणिक बैकग्राउंड आप बहुत अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे किसी भी फील्ड के हो, आपको वो चीज तैयार करना पड़ेगा, और खास करके इंजीनियर्स, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में इंजीनियर जो है ना एक इंजीनियर बैठते ही हैं, और आप जिस फील्ड से भी हो, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सभी का आप जो है कम से कम कॉमन चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका आपको नोट्स बना कर रखो, उसको समझो, उसको क्या है जी अपने दिमाग में रखिए। क्योंकि अब देखिए यहाँ पास से क्वेश्चन हट गया है, तो जनरली जो पहले क्वेश्चन पूछा जाता नाम से पूछा जाता था, चलिए भाई आपका जैसे मेरा नाम धर्मेंद्र कुर्रे है, तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, अरे धर्मेंद्र जी आए हैं, ठीक है, तो धर्मेंद्र से क्वेश्चन पूछा गया कि कोई सुपरस्टार है, मैंने कहा जी सर धर्मेंद्र देओल हैं, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया कि उनकी कितनी बीवियां थी, तो मैंने बताया कि सर 2 बीवियां थी, और उन्होंने पूछा नाम बताइए, तो मैंने नाम एक जने का मुझे पता था, दूसरे का मेरे को नहीं पता था, तो मैंने बताया उनकी सेकेंड पत्नी का नाम जो हेमा मालिनी जी थी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चंस बनते थे नाम से, या फिर किसी एक जन मित्र के पिता का नाम दिलीप कुमार था, तो दिलीप कुमार से उनके जो अभिनेता है उनसे क्वेश्चंस बना था, ठीक है। किसी के डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरा 21 मई 1994 है, तो 21 मई जो है, जो मई जो होता है 21 मई को क्या हुआ था, राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, ठीक है। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस बनते थे, तो अब ये क्वेश्चन सब खत्म हो गए। अब आपके शैक्षणिक बैकग्राउंड से क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस है, आपका जॉब प्रोफाइल से आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी हॉबी। ये जो हॉबी है, पहले हॉबी मतलब सभी का हॉबी अधिकतर क्रिकेट देखा गया है, लेकिन आपके पास अभी समय है, 10 दिन लगभग रिजल्ट आने में लग सकता है, या फिर इस बीच भी आ सकता है। तो आप अपना हॉबी, जो भी हॉबी हो,
भले आपका हॉबी ना हो फिर भी डिजाइन कीजिए उसको, और उस तरीका से आपको क्या करना, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। तो हॉबी से मोस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपका करंट अफेयर, जैसे जेनजी जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, ठीक है, टैरिफ, अमेरिका वाला जो टैरिफ है, ये जो करंट है उसको भी आपको जानना है। तो व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति होती है। चलिए उस बैक टू सिलेबस, ठीक है। व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति होती है कि पूछा जाता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, आपने कहाँ तक पढ़ा है, क्या आपके अनुभव हैं, ठीक है, या फिर किसी कंडीशन के बारे में आपके विचार क्या है। तो व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति होती है, ठीक है। नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम है, आपका मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड्स क्या है, तो ऐसे व्यक्तिगत तथ्यों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो और देखते हैं इसमें क्या है, गुणात्मक तथ्यों के लिए। गुणात्मक तथ्यों मतलब फॉर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, गुणात्मक तथ्यों के लिए। ये गुणात्मक तथ्य मतलब क्वालिटेटिव मतलब इसमें आपका मूल्य विश्वास, मतलब आपका व्यक्तित्व जो है वो क्या है, मापा नहीं जा सकता, मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक चीजें हैं, ठीक है। इसको मापना, दर्द है, खुशी है, इसको थोड़ी मापा जाता है, नहीं माप सकते कि 1 किलो दर्द हुआ, 2 किलो खुशी हुई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो गुणात्मक तथ्य है मतलब आपके विचार, व्यवहार, व्यक्तित्व जो है मेनली, उसको इसके तहत क्या किया जाता है जी, इसके तहत परखा जाता है। और देखते हैं इसमें, और क्या देखते हैं इसमें, अवलोकन का अवसर मिलता है। कैसे अवलोकन का अवसर मिलता है, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में अवलोकन, ठीक है। मतलब जब भी कोई घटना घट रही है, आप उसी समय उद्देश्य पूर्ण तरीके से उसको क्या करोगे जी, निरीक्षण करोगे, उसको देखोगे, वही अवलोकन होता है। तो जब ये जो साक्षात्कार है इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, तो साक्षात्कार है ही, उसमें अवलोकन का गुण पाया जाता है। क्या अवलोकन का गुण पाया जाता है कि आप उस व्यक्ति को स्वयं देखोगे, स्वयं मिलोगे, इंटरव्यू के द्वारा स्वयं देखोगे, स्वयं मिलोगे, आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है। तो अवलोकन जो है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है जी, अवसर मिलता है। और इसमें हम लोग देखें तो इसमें जो अन्य विधि जो है, जैसे अवलोकन हो गया, प्रश्नावली हो गया, अनुसूची हो गया, इनसे जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसको क्या करने का मिलता है जी, उसको वेरीफाई करने का अवसर मिलता है। मतलब अन्य विधि से जो प्राप्त तथ्यों को प्रमाणित किया जाता है, ठीक है, प्रमाणित कर सकते हैं, ऑब्वियस है। जैसे ये जो 2 पेज का आपके पास जो इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो, ये क्या है, एक प्रपत्र है, इनडायरेक्टली बोला जाए तो इसको क्या है, एक प्रश्नावली है, ठीक है, एक प्रश्नावली है, अनुसूची है, ठीक है, जिसमें आपने भर कर उनको प्रोवाइड कर दिया। तो जब सपोज आपने इसमें शैक्षणिक में डाला है इंजीनियर हो आप, तो इंजीनियर हो तो आप उस तथ्य का प्रमाणीकरण वहां किया जाएगा, आपसे उस इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्या है जी, ये जो है जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उसको प्रमाणित करने का क्या है, एक विधि है, अवसर प्रदान करता है, ये उसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं साक्षात्कार का महत्व, देखते हैं हम लोग। आखिर क्या इंपॉर्टेंस है साक्षात्कार का। तो सबसे पहला महत्व तो एक मनोवैज्ञानिक महत्व देखते हैं इसका। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक महत्व है, मतलब आपके अंदर क्या चीजें चलती हैं, आप क्या सोच रखते हो, कैसे आपने अनुभव प्राप्त किए हैं, कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करोगे, ठीक है, क्या आपकी भविष्य की योजनाएं हैं, ये सभी जो है वैज्ञानिक महत्व के अंतर्गत आएगा। और इस जो साक्षात्कार है उसके माध्यम से इन सबको जानते हैं, मतलब ये मन का विज्ञान को समझने का काम करता है, आपके मन को समझने का काम करता है। तो साक्षात्कार का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है जी, ये इसका मनोवैज्ञानिक महत्व है। पहला महत्व क्या है, मनोवैज्ञानिक महत्व है। और दूसरा देखें, सभी स्तर के लोगों
ठीक है, सभी स्तर के लोगों के लिए उपयोगी है। कैसे? जब आप इंटरव्यू दिलाने जाओगे, ठीक है, तो क्या है, अगर उन्होंने एकदम ही बहुत बड़ा ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिया जो उन्होंने वो समझते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में उन्होंने अमेरिका से हुई कोई संधि के बारे में पूछ दिया जो भारत ने किया हो, और वो जो है आपको पता नहीं है। अब वो सामने वाला चाहता था कि ये जान जाए, मतलब ये बता दे मेरे को कि ये जो संधि पूछा हूं तो वो क्या है, लेकिन आपने कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे कि इतना लेवल का जो है बच्चा अभी नहीं सीख पाया है, तो वो थोड़ा लेवल नीचे करेगा। तो ठीक है, सभी स्तर, अलग अलग स्तर के लिए, ठीक, अलग अलग स्तर के लोगों के लिए साक्षात्कार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है जी, साक्षात्कार से हम लोग अलग अलग स्तर के लोगों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसका। इसमें जो पास्ट में जो हुई है घटनाएं, उसका भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। सपोज कोई बच्चा है जो 5 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन उन्होंने जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे घर में मैं अकेला हूं, और क्या है मेरे पेरेंट्स जो है उनको सपोज बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, सपोज उनको शुगर था, या फिर सपोज मान लीजिए कैंसर था बोल दिया। ठीक है, वो व्यक्ति जो है वहां पर एक अलग एज पाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि मेरे पेरेंट्स को कैंसर था, तो मैं जो है वहां बिजी था, तो वहां जो डॉक्टर के पास आना जाना, ये मतलब बहुत ज्यादा मेरे को मेंटली और फिजिकली वहां वर्क करना पड़ता था, इस कारण जो है मैं जो है अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाया, ये आपने बोल दिया। अब हुआ क्या, अब वो सामने वाला इंटरव्यूअर वहां शांत नहीं बैठेगा, वो पूछेगा किस टाइप का कैंसर, आपने बोल दिया कोई प्रकार, फिर पूछेगा कि इसमें कहां कहां इसका इलाज होता है। ठीक है, और उसके आगे पूछ सकता है कुछ भी, कौन कौन सी दवाई हुई, आप कहां कहां इसको इलाज कराने के लिए गए, मतलब आप जो है कोई भी चीज झूठ नहीं बोल सकते। तो आपकी भूतकालीन घटनाओं का उन्होंने अध्ययन किया कि नहीं। सपोज आपने बोल दिया कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है, कहां तक के बच्चों को, 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूं। अब फिर वो पूछेंगे 5वीं क्लास में सपोज हिंदी है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर कोई कंडीशन दे दिया जाएगा जिसको आपको बच्चों को पढ़ाना है, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है, आप प्रेजेंट करके दिखाइए। अगर आप उसमें माहिर हैं तो आप कर लोगे, अगर आप झूठ बोलोगे तो आप जो है वहां पकड़े जाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी इंटरव्यू में आपको झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, भले आपको 5 साल लगे हैं, उसको आप मॉडिफाई करके बोलिए कि सर ये जो एक प्रतिस्पर्धी एग्जाम है, और इस एग्जाम में जो है लगातार जो है प्रतिस्पर्धा मैं कर रहा हूं, और बेहतर जो है लगातार प्री निकाल रहा हूं, या फिर प्री निकलता है, इंटरव्यू में जाता हूं, उसके बाद आज आपके सामने इंटरव्यू में प्रस्तुत हुआ हूं, तो निरंतर मैं अपना विकास कर रहा था, इस कारण मेरे को लेट लगा। और वो लोग भी समझते हैं कि भाई साल में 200-250 पोस्ट आते हैं, उसमें से आप मान के चलिए 50% पोस्ट तो जो पहले से जो पीएससी में सिलेक्टेड है वही लोग जो है उसको फंसा के रखे हैं। कैसे फंसा के रखे हैं, ये सबसे बड़ी बात, ये पीएससी जो तैयारी करने वाले इनको ये चीज समझना भी चाहिए कि आखिर होता क्या है। सपोज पिछले बार हम लोग देखें 242 पोस्ट आया था 2023 में, ठीक है, इसमें से आप मान के चलो ज्यादा नहीं तो फिर 125 पद जो है, 125 पद में जो पहले से सिलेक्टेड थे उनका ही सिलेक्शन हुआ, तो आपके पास कितना बचा जी, मुश्किल से 100 प्लस बचा है। ठीक है, तो हर साल 100 प्लस के लिए तैयारी करें तो 100 बच्चे तो जुड़ेंगे ही। अगर आप इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लोग जो है अपना रैंक ऊपर करने के लिए या फिर अपना जॉब जो है चेंज करने के लिए जो पहले से तैयार बैठे हैं, वो लोग जो है वो पोस्ट को क्या करते हैं जी, पोस्ट को कब्जा लेते हैं। अब देखिए 125 लोगों ने मान लो जॉब चेंज कर लिया बोल दो, ठीक है, जबकि इतने लोग का हुआ नहीं है, बाकी इन्होंने सिलेक्ट हुआ था। और पीएससी की वेटिंग लिस्ट कितना क्लियर होता है, एक बस लिस्ट आता है, उसमें क्लियर हो गया आपका तो हो गया, बाकी कोई भी ऐसा वेटिंग लिस्ट आता ही नहीं है। ठीक है, आपका वेटिंग क्लियर होता ही नहीं है। तो 125 जो है सपोज छोड़ के आ गए 2023 में, तो 2022 के जो 125 पद थे वो कहां गए, वहां कोई वेटिंग है क्या,
कि 125 लोग इधर आ गए तो चलो भाई उसके पीछे 125 लोग हैं क्या, उनको डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। वो पोस्ट फिर आएगा अगले साल, फिर कब आएगा, 2024 में आएगा, ठीक है। और ऐसे ही करते करते ये संरचना चलती रहती है। तो ये जो 100 पोस्ट है या फिर इस 125 पोस्ट में जो पहले से सिलेक्टेड है, उनका जो लेवल है उसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, ठीक है। उसको ब्रेक करना है तो आपको जी जान से मेहनत करके निकालना होगा। जैसे 100 लोगों ने भी तो निकाला है, 100 लोगों ने भी निकाला है, लेकिन आपको अगर वहां पहुंचना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। और ये जो है पीएससी का जो सोचते हैं कि भाई हम जो है सेलेक्ट हो जाएंगे जाते ही, उसको पहले ये देखना चाहिए कि आपके पास अगर इतना मेहनत करना है तभी आप आइए, नहीं तो आप जो है ऑप्शंस और भी हैं, या फिर इसको जो है पहले तैयारी कीजिए 1-2 साल, उसके बाद अपना बैकअप बनाइए, उसके बाद आप लगे रहिए, आपका सिलेक्शन पे ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। और सिर्फ इसी को करने के लिए जो बैठते हैं उनका दिक्कत थोड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। आपने क्या कहते हैं, क्या आपने कोर्स किया है, क्या पढ़ाई की है, इसको भी पूछ सकते हैं कि आप वो क्योंकि भूतकालीन घटना है। अब देखते हैं अमूर्त घटनाओं का अध्ययन, ठीक है। ये भी एक महत्व है। अमूर्त घटना मतलब ये वही है कि आपके मन का जो मनोवैज्ञानिक महत्व हम पढ़े हैं वही जो है अमूर्त घटनाएं हैं, कि आपका जो मन है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपको किसने प्रेरित किया सिविल, या फिर ये क्वेश्चन अच्छा रहता है कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तब आप बताओगे कि बचपन में मैं क्लास 5वीं में था तो मेरे क्लास में, मेरे स्कूल में कलेक्टर महोदय आए, फिर प्रिंसिपल भी बगल में खड़ा होकर नमस्ते सर बोल रहे थे, तो आप सोचे कि ये कौन सा पद होता है, इतना मतलब इतना रुतबा कहाँ से आता है, इतना उनको क्या बोलते हैं सम्मान कैसे मिलता है, ठीक है। और वो उनके आने के बाद हमारे स्कूल की सारी समस्याएं खत्म हो गई, ठीक है, अच्छे अच्छे टेबल्स लग गए, ठीक है, वॉशरूम की समस्या खत्म हो गई। तो ये कौन व्यक्ति है, ये कौन व्यक्ति है जो इतना क्या करते हैं जी, इतना पावर रखते हैं। तब आपका क्या हुआ जी, ये जो अमूर्त घटना है कि आपका मन चेंज हुआ, आपका क्या हुआ, मन चेंज हुआ ना, तो आपके मन में, आपके विचार में, आपके मूल्य में परिवर्तन आया, तो आपसे पूछा गया तो आपने ये बताया। तो साक्षात्कार के माध्यम से आप समझ गए हो कि अमूर्त घटनाओं का अध्ययन कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसमें देखें हम लोग, ठीक है, पारस्परिक प्रेरणाएं होती हैं, ये क्या है, लचीली विधि है, ठीक है। कैसी विधि है, लचीली विधि है। कैसे लचीली विधि है, आप देखिएगा इंटरव्यू में फेल कोई नहीं होता, ठीक है। इंटरव्यू में क्या नहीं होता, कोई भी फेल नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर कोई बच्चा किसी आंसर मतलब किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी देता तो उनको इतनी क्या होता है फ्रीडम दिया जाता है, इतना कोशिश किया जाता है कि कुछ तो बोले, और एकदम ही भी शांत बैठा रहता है तो भी उसको पास कर दिया जाता है, चाहे वो आंसर दे चाहे मत दे। आपसे 20 क्वेश्चन पूछा गया, 20 के 20 में क्या बोल दिया, सॉरी बोल दिए, लेकिन उसके बाद भी आप जो है कॉन्फिडेंस रखे हुए हैं। या फिर देखिए, पहला क्वेश्चन टफ पूछेंगे, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसको अभी आंसर नहीं दिया तो और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे, जब तक आप कुछ ना बोलो, उसके बाद भी नहीं बोलोगे तो चलिए ठीक है धन्यवाद ऐसे बोल के आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपका नंबर मिलता है। तो ये क्या है जी, लचीली विधि है, बहुत लचीली विधि है। इसमें कोई भी किसी तरीके से मतलब भय नहीं रहता और अच्छे से आपसे ट्रीट किया जाता है। ये तो हो गया हमारा, इसका क्या हो गया जी, महत्व हो गया, महत्व पढ़ लिया, ये महत्व पढ़ लिया। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं भाई, इंटर साक्षात्कार की सीमा क्या है, बाधाएं क्या हैं इसमें। या फिर चलिए, पहला सीमा है कि दोषपूर्ण स्मरण शक्ति, ठीक है, दोषपूर्ण स्मरण शक्ति। कैसे दोषपूर्ण स्मरण शक्ति, सपोज आपसे कुछ सूचना
मांगा गया, आपने दिया, लेकिन साक्षात्कार जो करता है, जो इंटरव्यूअर है, वही भूल गए। ठीक है, जैसे आपसे मान लीजिए आपका नाम पूछा गया इंटरव्यू में, आपका नाम पूछा गया, या फिर आपका नाम तो भी हटा दिया गया है, तो आपसे पूछा गया कि आप जो है किस मतलब किस कॉलेज से, स्कूल से, या फिर आपने कौन सी पढ़ाई की, सपोज आपने बोला इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर उन्होंने 5 मिनट इधर उधर क्वेश्चन पूछा, फिर वो भूल गए। अब उसके बाद जो है वो जो है डॉक्टरी का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। अब वो भूल गए कि आप इंजीनियर हो और आपसे डॉक्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब डॉक्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सॉरी सॉरी बोलोगे और वो उनको बोल भी नहीं पाओगे, सर मैं तो इंजीनियरिंग के हूं, मैं डॉक्टर कहाँ से बता पाऊंगा, ये तो आप प्रत्युत्तर नहीं दे पाओगे ना। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल चीजें होती हैं तो आप सॉरी बोलोगे। अब फिर वो सामने वाला को, जो इंटरव्यूअर है, वो भूल गए हैं कि आप क्या इंजीनियर हो। अब जो भूल गए हैं और डॉक्टरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्या अपने मन में परसेप्शन बना रहे हैं कि ये जो है डॉक्टरी जो है ना, नहीं अच्छे से नहीं पढ़ पाया है आदमी, या फिर इनका उतना नॉलेज नहीं है। तो ये किनकी गलती हुई? इंटरव्यूअर की। तो दोषपूर्ण स्मरण शक्ति। ठीक है, साक्षात्कार में एक ये इंटरव्यूअर का हुआ, और साथ ही सूचनादाता का भी दोषपूर्ण होता है। सपोज आपसे कोई फैक्ट पूछा जाए और आपने पढ़ के गया है लेकिन आप उसको भूल गए। ठीक है, तो दोषपूर्ण दोनों तरफ से होता है, साक्षात्कारकर्ता से और इंटरव्यूअर आपका सूचनादाता से, दोनों से स्मरण शक्ति की चूक हो सकती है। दूसरा, अभिमति मतलब बाइस। ठीक है, बाइस होने का संभावना रहता है, इसीलिए अभी जो है नाम, गांव, पता, पिता का नाम सभी हटा दिया गया है। मतलब 22 होने का मतलब आप किसी को ज्यादा तवज्जो भी दे सकते हैं। सपोज आप जिस गांव से हो, साक्षात्कारकर्ता जो इंटरव्यूअर है वो किसी गांव से है और उसी गांव से सूचनादाता भी आ गया। ठीक है, वो पूछे कौन से गांव से हो, तो मैं फलाना कली का हूं। ठीक है, वो अरे तो पापा तो मोर दोस्त है, फिर मामला बिगड़ जाएगा। यहाँ पर 22 होने की संभावना होगी। ठीक है, तो इसी कारण जो है सभी चीजों को हटा दिया गया है अभी। ठीक है, तो ये क्या है जी? समस्या है, बाधा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, कुशल साक्षात्कारकर्ता की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है पीएससी में। देखिए, साक्षात्कार जो ले रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको आप में झांकने का, ठीक है, आपके व्यक्तित्व को पहचानने का भी क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। तभी तो अगर आप जो है कोई झूठ बोल रहे हैं, उनको पकड़ने का भी उनमें क्या होना चाहिए? इतना चीजें होनी चाहिए, उनका माइंड चलना चाहिए, उन्हें वाक पटुता होनी चाहिए, कैसे आपको बातों में फंसाया जा सके, कैसे आपको अच्छे से अच्छे आंसर निकाला जा सके, कैसे आपके व्यक्तित्व को परखा जा सकते। तो ये भी चीजें हैं। आपको जो है सिर्फ फैक्ट पूछ के ही आपके व्यक्तित्व को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि फैक्ट का हम लोग ने एग्जांपल प्री में दिया है, मेंस में दिया है। ठीक है, आपका व्यक्तित्व को परीक्षा है साक्षात्कार, तो आपके व्यक्तित्व को जाने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि जो छत्तीसगढ़ पढ़ लेते हैं या फिर पीएससी का सिलेबस एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता वहां पूछ लिया, तो ठीक है, आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा पूछा जाता है। जो सीमाएं हैं, ये जो सीमा वहां लागू होती है, कुशल साक्षात्कारकर्ता की समस्या, समझ रहे हो? तो फैक्ट की जगह अगर आपके व्यक्तित्व को जानने वाले ऐसे सिचुएशंस डेवलप किया जाए कि आप उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करोगे, इस टाइप का क्वेश्चंस होने चाहिए, जहां आपका जो रटंत क्षमता है उसका उपयोग ना हो और आपका जो सोच है, समझ का ज्यादा प्रयोग हो। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहिए साक्षात्कारकर्ता से। ठीक है, और पीएससी में थोड़ा सा हो जाता है ऐसा, बाकी आप लोग सब समझदार हो। ठीक, और आगे चलते हैं। पृष्ठभूमि की भिन्नता, अलग अलग पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो। सपोज हम लोग जनरली रील्स वगैरह में या फिर ऐसे देखते थे, तो हमारे जो पिताजी लोग हैं वो लोग बोलते थे कि हम लोग जो चिमनी जो होता है, चिमनी में पढ़ाई किए हैं, अब तुम लोग के लिए बढ़िया पंखा है, एसी है, कूलर है, सब फिट कर दिए हैं। ठीक है, चकाचक 24 घंटे लाइट है, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो अब जो है उस समय की समस्याएं अलग थी, अब की समस्याएं अलग है। ठीक है, तो अलग अलग समस्याएं हैं, मतलब वो लोग अलग पृष्ठभूमि में जिए हैं, हम लोग अलग पृष्ठभूमि में जिए हैं। ठीक है,
तो जब हम लोग अलग पृष्ठभूमि है, भूमि अलग था, उन लोग का अलग पृष्ठभूमि था, तो वो क्या समझेंगे, अभी ये बच्चे लोग सब सुख में हैं और अभी की समस्या भी अलग है। ठीक है, अभी की समस्या हर छात्र के लिए अलग है, तो वो वैसे ही सोचेंगे कि इनको सब चीज मिल रहा है, कर क्यों नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आप लोग जब घर जाते होंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ रहता, तो घर वाले भी, आस पड़ोस रिश्तेदार भी टॉन्ट मारते हैं ना, अरे हमारा जमाना रही गया, हमारे बाबा बीड़ी पिए तो हमको रोशनी में पड़ लेवन। ठीक है, तो ऐसे बोलते थे, और तुम अभी कार मोटर गाड़ी सब मिला थे, तब बोले तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। भाई उस समय समस्या अलग थी, अब की समस्या लगी थी। तो वैसे ही साक्षात्कार में ये भी पृष्ठभूमि भिन्नता जो होती है वो भी मायने रखता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इसमें, और क्या देखते हैं इसमें, देखिए अविश्वसनीय एवं अप्रामाणिक सूचनाएं। बिल्कुल, अगर आपसे हॉबी पूछा जाए, आप अगर हॉबी जो है, आपकी हॉबी कुछ और है, आपने पढ़ के लिख के नोट्स बना के रट्टा मार लिया है और आपने अपना हॉबी दूसरा प्रेजेंट किया है कि मेरा हॉबी ये है, तो वहां पर आपने अप्रामाणिक अविश्वसनीय सूचना दिया कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, अप्रामाणिक अविश्वसनीय सूचना साक्षात्कार की एक सीमा है, जो अगर कुशल साक्षात्कार करता है तो वो पकड़ लेगा, अगर नहीं है कुशल साक्षात्कार करता तो वो नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं, तो इतनी सारी चीजें हैं सीमाओं में, तो इतने सारी चीजों को लिख सकते हैं। अब इसके प्रकार देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है हमारे मेंस में। ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये अलग अलग हिसाब से है, अलग अलग जो वो है उद्देश्य उसके हिसाब से है। सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर देखें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से उद्देश्य के आधार पर, ये देख लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं। उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार के क्या होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। कैसे कैसे इंटरव्यू होते हैं, तो पहले होता है निदानात्मक, मतलब डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। ठीक है, ये क्या होता है, पहला होता है निदानात्मक डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता है, एक उपचारात्मक, ठीक है, एक डायग्नोस्टिक होता है, मतलब ट्रीटमेंट इंटरव्यू होता है। ये ट्रीटमेंट इंटरव्यू होता है, और एक होता है अनुसंधात्मक, ये उद्देश्य है। रिसर्च वाला, रिसर्च इंटरव्यू, ये क्या है, यहाँ जो उद्देश्य है किसका, इंटरव्यू करने का, वो डायग्नोस्टिक है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या पूछता है, आपके बारे में, आपके रोग के बारे में, आपका तबीयत के बारे में पूछता है। तो वैसे ही जो साक्षात्कार करता है वो सूचनादाता से पूछता है, मतलब समस्या के बारे में पूछता है। ठीक है, समस्या के बारे में पूछा, अभी समस्या मिल गई। ठीक है, दूसरे में उपचारात्मक में इस समस्या का समाधान के बारे में क्या पूछेगा, सुझाव पूछेगा। मतलब यहां पर क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, उससे पूछा जाता है कि समस्या क्या है, तो कोई साक्षात्कार करता है, वो सूचनादाता से समस्या बस पूछेगा। ठीक है, अब वो इंटरव्यू खत्म हो गया, अब वो समस्या मिल गया हमको। अब जो है दूसरा साक्षात्कारकर्ता, दूसरा जो उसका विशेषज्ञ हो या फिर कोई भी दूसरा हो, उससे उपचार के बारे में पूछेगा कि इस समस्या का सुधार कैसे करना है, उसके संबंध में वो क्या करेगा, इंटरव्यू लेगा। ठीक है, ये तो दोनों हो गया। अब उसके बाद एक होता है अनुसंधान। ये जो है इंटरव्यूअर जो है आपका सूचनादाता से क्या पूछेगा जी, ये जो समस्या है,
ये समस्या और सुझाव है, इसके बारे में नवीन चीजें, नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही क्या होगा, उद्देश्य होगा। निदानात्मक में क्या उद्देश्य है, समस्या जानना। उपचारात्मक में क्या उद्देश्य है, उस समस्या का समाधान करना। और अनुसंधात्मक इंटरव्यू क्या है जी, उस समस्या के संबंध में नवीन चीजें, ठीक है, नवीन चीजें वो करना प्राप्त करना। जैसे कोविड आया था, तो कोविड में डायग्नोस्टिक में क्या, पहले डॉक्टर के पास जाते थे तो हाँ भाई क्या क्या होता था, पहले वो नाक में इतना बड़ा एक व्हाइट कलर का क्या होता था, उसको ऐसे घुसा के फिर उसको काट के उसको चेक किया जाता था, हाँ भाई आपको सर्दी है, जुकाम है, आपको कहते हैं नमक या फिर किसी चीज का स्वाद आ रहा है कि नहीं, या फिर किसी चीज की खुशबू आ रही कि नहीं, ये सब पूछा जाता था। तो ये जो है निदानात्मक डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता है। अब जब ये हो गया, समस्या मिल गई, हाँ भाई आपको कोविड हो गया, तो आपको पैरासीटामोल 650 मिलता था, ठीक है, आपको मास्क मिल रहा है, सैनिटाइजर मिल रहा है, आपको अच्छे से रहना है, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना है। तो उस समाधान के लिए क्या क्या सुझाव हुए, वो चीजें हैं। अब उसके बाद वैक्सीन बनाए, तो वैक्सीन बनाने के लिए अलग से इंटरव्यू कराया गया कि भाई चलो वैज्ञानिक लोग बताओ क्या क्या नवीन नवीन चीजें खोजे हो। तो फिर आया हमारा कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये सब आया कि नहीं। तो ये अनुसंधात्मक इंटरव्यू है, ठीक। और हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं इसके प्रकार। और सूचना जो दाता है उसके संख्या के आधार पर, अलग अलग आधार पर है। इसमें किसी भी चीज को 2 नंबर में आपको परेशान करने के लिए, या फिर आप उस तक पहुंचे नहीं हो तब आपको दिक्कत होगी। बाकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रहा। तो हम लोग देखते हैं दूसरा, जो जो सूचना दाता है, जो साक्षात्कार करता है, हाँ, सूचना दाता की संख्या के आधार पर, ठीक है। कैसे सूचना दाता संख्या के आधार पर, यहां पर 2 हो जाएगा, एक व्यक्तिगत हो जाएगा, एक सामूहिक हो जाएगा, एक व्यक्तिगत, एक सामूहिक, ठीक है। तो हम लोग जब इंटरव्यू दिलाने जाएंगे पीएससी में, वो क्या है, व्यक्तिगत है, क्योंकि हम सूचना दाता है, ठीक है। तो वहां पैनल बैठा रहेगा, ये है पैनल, चाहे वो 1 हो 2 हो, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर हम क्या रहेंगे, अकेले रहेंगे, ये, ठीक है। तो हम सूचना दाता है, तो एक सूचना दाता व्यक्तिगत हो गया, ठीक है। सामूहिक में क्या होगा, सामूहिक में क्या होगा, पैनल होगा। और जैसे हम लोग कॉलेज में वाइवा दिलाते थे, तो इसमें 4-5 लोग को एक साथ बुला लिया जाता था, या फिर प्रोजेक्ट बनाते थे तो 4-5 लोग एक साथ जाते थे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या सूचना दाता कितने होंगे जी, ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे, ये ठीक है। ये एन टर्म्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सामूहिक, और ये हो गया क्या, व्यक्तिगत। तो इस प्रकार सूचना दाता संख्या के आधार पर एक व्यक्तिगत इंटरव्यू होता है और एक होता है सामूहिक इंटरव्यू होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, संपर्क के आधार पर, यह भी पूछा जा सकता है आपसे, संपर्क के आधार पर, संपर्क के आधार पर कैसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। संपर्क कैसे होता है, 2 प्रकार का होता है ना जी, डायरेक्ट संपर्क होगा, एक इनडायरेक्ट होगा। प्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष इंटरव्यू होता है, और एक क्या होता है, अप्रत्यक्ष इंटरव्यू होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष इंटरव्यू हम लोग जो पीएससी में देंगे, मतलब आमने सामने, ये हमारा जैसे इंटरव्यूअर है तो आमने सामने हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है, ये प्रत्यक्ष इंटरव्यू हुआ। और अप्रत्यक्ष में क्या होगा, टेलीफोन है, टेलीफोन के माध्यम से हो रहा है, ठीक है, टेलीफोन के माध्यम से हो रहा है। ऑडियो वाला ना, वीडियो वाला भी प्रत्यक्ष में आ जाएगा, ठीक है। टेलीफोन है, या फिर पर्दा, कोई महिला है जो पर्दा लगाकर, मतलब इसमें क्या है, हाव भाव, आपके हाव भाव, एक्सप्रेशन, सभी चीजें क्या होती है, प्रत्यक्ष इंटरव्यू में देखी जाती है। जबकि अप्रत्यक्ष इंटरव्यू में आपके हाव भाव, एक्सप्रेशन नहीं दिखता। तो कोई पर्दा पहन कर अगर इंटरव्यू दे रही तो क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो टेलीफोन है, पर्दा है, या फिर कोई भी ऐसे चीजें जो क्या हो जी, जिसमें मध्यस्थ द्वारा भी हो, जैसे टेलीप्रॉम्प्टर होता है, अलग अलग बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो बीच में एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है, लेकिन सामने वाले का हाव भाव को नहीं समझ पा रहा है। हर जगह हंसी का मतलब खुशी ही नहीं होता, या फिर हर जगह आंसू का मतलब दुखी नहीं होता, क्योंकि भाई कौन किस बात से रो रहा है ये सामने वाले को पता नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा जी, सपोज कोई अलग बोली बोलता है, दूसरा कोई अलग बोली बोलता है, तो उनके कल्चर्स भी अलग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चीजें समझ में नहीं आती
वो क्या हो जाएगा जी, अप्रत्यक्ष इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू में आएगा। अब देखते हैं एक और इसका टाइप है औपचारिकता के आधार पर। औपचारिकता के आधार पर भी दो प्रकार के होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक इंटरव्यू। औपचारिक और क्या होगा, अनौपचारिक इंटरव्यू। यहां बस आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है। औपचारिक में आप बोल दोगे भाई कि भाई जो सरकारी जॉब के लिए जाते हैं उसमें इंटरव्यू लेते हैं तो उसको औपचारिक इंटरव्यू बोलते हैं, और अनौपचारिक में प्राइवेट जॉब में जो जाते हैं उनमें लेते हैं तो उसको अनौपचारिक बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। औपचारिक में क्या होता है, जो इंटरव्यूअर है, कौन, इंटर जो व्यूअर है, इसको जो क्वेश्चंस मिलते हैं, इसको क्या मिलते हैं, प्रश्न, वो छपे हुए रहते हैं, सिर्फ आपको वही प्रश्न पूछना है, उससे इधर उधर आप नहीं जा सकते, ना ही उसको बदल सकता है इंटरव्यूअर। लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है, इसमें जो प्रश्न मिलता है, प्रश्न रहता है, उसको वो स्वयं डिसाइड करता है, ये पहले से स्वयं डिसाइड किया रहेगा या फिर कोई दूसरा डिसाइड करके रखा रहेगा। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है इसको जो है इंटरव्यूअर जो है स्वयं डिजाइन करेगा, उसको परिवर्तित भी कर सकता है, मतलब वो जैसे जैसे बातें खुलती जाएगी उस हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ जो है जो जो पूछना है, जो आपको सूचना प्राप्त करनी है, वो निर्धारित रहता है, उसमें चेंजेस नहीं किया जाता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतना तक आप लोग को इंटरव्यू के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में हमारा एक टॉपिक भी था तो उस अनुसार से भी आपको बताना था। और मिलते हैं जब रिजल्ट आ जाए या फिर हम लोग कुछ दिनों में संपूर्ण इंटरव्यू की क्या रणनीति होती है, इस संबंध में एक बढ़िया सा वीडियो जारी करेंगे, और साथ ही साथ जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो भी हम लोग प्रारंभ करेंगे, ठीक है। हमारा पिछले बार का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है, और लगभग उसमें 600 बच्चे लोग जुड़े थे, और उसमें से तकरीबन जो एवरेज जो मार्क्स थे हमारे, जो कंटिन्यू जो जुड़े हुए थे हमारे साथ, उनका एवरेज 60 नंबर था, क्योंकि हम लोग रोज जो है डिस्कस करते थे नए नए टॉपिक में, जो है कोई भी अच्छे से जान रहा है तो वो खुद आग बता दे रहा है, उसके बाद हम लोग एक दूसरे का खुद इंटरव्यू लेते थे, तो इस तरह से एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग का रहता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद।